हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन, एक और रविवार का दिन, प्रभु का दिन। पुराने नियम में इसे विश्राम का दिन कहा गया, लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद तमाम विश्वासी एक साथ मिलकर उनके जीवित होने के गवाह होकर हफ्ते के पहले दिन उनकी आराधना करते हैं। इसलिए हर एक रविवार प्रभु के सानिध्य में जरूर जाएं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके भवन जाने से पहले दोबारा अपने वचन से बात करें। हम सबों के हृदयों को आप एकजुट करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप आपके चर्च जाएं, हम हमारे चर्च जाएंगे, दूसरे उनके चर्च को जाएंगे। इतने सारे चर्चों की क्या जरूरत, क्या पूछ रहे हैं? उन दिनों में यरूशलेम में केवल एक ही आराधनालय था, लेकिन आज प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं रहूंगा। चाहे संसार के किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, शहर में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, जब हम उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनका सानिध्य वहां होता है। नाम भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी प्रभु की संतान हैं, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। एक पिता के 4 संतान हैं, सबके नाम अलग होंगे, लेकिन हैं सभी उन्हीं की संतान ना। हमारे चर्चों के नाम अलग हो सकते हैं, डिनोमिनेशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी मसीह के लहू द्वारा छुड़ाए गए विश्वासी हैं। हमेशा याद रखें, विभिन्न चर्चों की कुछ खास तरीके होते हैं, अलग अलग विधान होते हैं, लेकिन सत्य एक ही है। वे ऑफ प्रेजेंटिंग द गॉस्पेल माइट बी डिफरेंट, लेकिन यीशु मसीह का नाम, उनके नाम में जो उद्धार है, उनके नाम में जो क्षमा है, उनके नाम में जो खासियत है, और उन्हीं के जरिए स्वर्ग पहुंचा जा सकता है, इस बात पर हम सभी एक मत हैं, है कि नहीं? चर्च रेगुलरली जाते हैं या कभी कभी? एक साल में 52 रविवार आते हैं। 52 रविवार को मैं चर्च गया, गई क्या कह सकते हैं? आज अगस्त 3 तारीख है, महीने का पहला रविवार है। प्रभु भोज में भाग लेने के लिए कई लोग चर्च जाएंगे। तो ये महीने में एक बार प्रभु भोज देना किसने शुरू किया मैं नहीं जानता, लेकिन यह कई विश्वासियों के लिए अनुकूल है, क्योंकि महीने में एक बार चर्च जाकर प्रभु भोज में भाग ले लें तो काफी होगा, ऐसा वे मानते हैं। भले ही आप हर हफ्ते प्रभु भोज ना लें, लेकिन अगर हर हफ्ते चर्च ना जाएं तो वो ठीक नहीं है। क्या यीशु मसीह आराधनालय गए? अगर हम यीशु मसीह ने जो किया वो करें तो वो हमारे लिए काफी है। वे क्या करते थे? अकेले जाकर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के भवन जाकर वचन को वे पढ़ा करते थे, प्रार्थना करते थे। 12 साल की उम्र में जब यीशु के मां बाप यीशु मसीह को जब आराधनालय लेकर जाते हैं, 3 दिनों के बाद अचानक से मां बाप यीशु मसीह कहां है करके उन्हें खोजते हैं। उन्हें वे नजर नहीं आते। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय से अधिकतर संदेश हम क्रिसमस के दौरान ही सुनते हैं, लेकिन यह काफी आवश्यक है। तो देखिएगा लूका 2:41 से, उनके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वे 12 वर्ष के हुए तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। क्या लिखा है? पर्व की रीति के अनुसार। रीति के अनुसार, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आदतन, रिवाज के अनुसार, क्रमानुसार, रेगुलरली, लगातार क्रम के अनुसार वे जाते थे। रविवार आ गया, चर्च को जाना है, ऐसी सोच, रीति के अनुसार। अगर यदा कदा चर्च जाएं तो वो रीति के अनुसार नहीं होता। रीति के अनुसार मतलब रेगुलरली। रीति के अनुसार वे यरूशलेम को गए।
अरे 12 वर्ष का लड़का है ना, कहीं खेल रहा होगा, मां बाप को ऐसा लगा। लेकिन जब वे यीशु मसीह को खोजते हैं तो यीशु उन्हें कहां मिले? प्लेग्राउंड में नहीं, बच्चों के साथ खेलते हुए नहीं, परमेश्वर के भवन में नजर आए। 46वीं आयत देखिए, और 3 दिन के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हमारे प्रभु वहां 3 दिन रहे। हम में से कईयों को परमेश्वर के भवन में 3 घंटे बैठने में भी परेशानी होती है। 3 दिन वे परमेश्वर के आराधनालय में बैठकर वहां पर व्यवस्था के जो सिखाने वाले थे उन लोगों से, उपदेशकों से सवाल करते, उनका जवाब देते। वे वहां थे। कई बार यीशु मसीह ने जो वहां सवाल किए उनके जवाब भी स्वयं यीशु ही को देना पड़ा। इसीलिए वहां जो लोग मौजूद थे उनके सवाल जवाब को सुनकर चकित हुए। कैसे ऐसे सवाल करने पा रहे हो इतनी मैच्योरिटी से? इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद इतनी आत्मिक मैच्योरिटी तुम में कैसे आई? परमेश्वर के विषय, उनकी इच्छाओं के विषय, उनकी योजनाओं के विषय तुम्हें इतना कैसे पता है? हम चर्च क्यों जाते हैं? थोड़ी देर आराधना करके वापस आ जाने के लिए? जी नहीं, वहां बैठकर हमें प्रभु की इच्छाओं को समझना है, परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करना है, प्रभु की आवाज को हमें सुनना है, उनकी इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करना है। आज कई लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रभु के भवन में वे अधिक समय बिताना नहीं चाहते, कम से कम समय बिताकर चले जाना चाहते हैं। प्रभु के भवन में हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारी उलझनों से हम वहां छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे विषय जो काफी कठिन नजर आते हैं, काफी उलझे हुए नजर आते हैं, यदि हम उन्हें प्रभु के सामने ले जाएं, प्रभु के भवन में हमें उनसे छुटकारा मिलेगा। उन समस्याओं के समाधान को हम वहां पाएंगे। इसीलिए जब मैं मीटिंग्स में जाता हूं, मैं कुछ लोगों से कहता हूं अपने सवालों को आप करें। जब वे लोग वहां सवाल करते हैं और जब हम प्रभु के वचन से उन्हें जवाब देते हैं, पहला हमें उनकी परिस्थिति समझ में आती है, वहां उन लोगों की आत्मिक स्थिति क्या है समझ आती है। उसके साथ ही साथ ऑनलाइन में उन कार्यक्रमों को देखने वाले कई लाखों लोगों के जीवन में वही सवाल जो होते हैं उसके जवाब को वे पाते हैं और आशीष पाते हैं। प्रभु के भवन में यदि हम उन्हें महिमित करने पाएं तो संसार भर में उनका नाम सम्मानित होता है। 3 दिन से तुम यहां क्या कर रहे हो? जब उनसे पूछते हैं, प्रभु कहते हैं अपने पिता का कार्य कर रहा हूं। जब आप चर्च जाते हैं, चर्च खत्म होने के बाद क्या आप प्रभु के सेवकों से मिलते हैं? अन्य विश्वासियों से मिलते हैं? क्या अकेले बैठकर वहां प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु की इच्छाओं को आप वहां जानने पाते हैं? प्रभु के लिए मैं क्या करूं? प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूं? प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु के वचन को कैसे फैलाएं? प्रभु के सुसमाचार को कैसे सुनाया जाए अविश्वासियों तक? प्रभु की सच्चाई को, उनकी महानता को कैसे पहुंचाएं? क्या ऐसी इच्छा आप में होती है? सालों सालों से जो आप विश्वासी कहलाते हैं, आपको प्रभु के आराधनालय में सेवक बनना होगा। सेवकाई में आपको भाग लेना होगा। रीति के अनुसार 12 साल के बालक के रूप में वे रीति के अनुसार परमेश्वर के भवन जाते हैं और फिर उसके बाद 30 साल की उम्र के जब वे होते हैं तब वे परमेश्वर के भवन जाते हैं। वचन हमें बताता है, देखिएगा इस वचन को भी, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत से। और वे नजरेत को आए जहां पाले पोसे गए थे और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। रीति के अनुसार मतलब 30 सालों तक लगातार, जब से वे छोटे बच्चे थे तब से लगातार रीति के अनुसार आराधनालय जाते थे और वचन पढ़ते थे। केवल आराधनालय जाकर वापस नहीं आते थे, वे बात करते थे,
सवाल करते, सवाल के जवाब देते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, अनेकों को पढ़ के सुनाते थे। दूसरी जगह जब वे आराधनालय को गए, वहां जब उन्होंने लोगों को व्यापार करते देखा, वे नाराज होकर कोड़ा उठाते हैं। अरे मुझे क्या है कहकर चुप नहीं हो, लेकिन उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। दूसरे सुसमाचार में वे कहते हैं, मेरे पिता के घर को तुमने चोरों की गुफा बना दी है। और वहां जो व्यापार हो रहा था उन्हें सब तोड़कर कहते हैं, मेरे पिता का घर पवित्र है, तुमने इसे व्यापार का केंद्र बनाया है। उन चीजों को देखकर वे दुखी हुए। जब हम आराधनालय जाते हैं, हमें आराधनालय का सम्मान करना है, व्यापार का केंद्र, बातचीत का केंद्र नहीं बनाना। जब आप प्रभु के भवन जाते हैं, प्रभु की भलाइयों के विषय बात करें, प्रभु के गवाही को आप दें, या फिर परमेश्वर के वचन के विषय आप बात करें। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आश्चर्य काम किए हैं उनके लिए आप उनकी स्तुति करें। प्रभु की भलाइयों के आप गवाह बने, इसीलिए हम चर्च जाते हैं। साथ ही साथ आराधनालय में बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी विनतियों को सुनेंगे। आराधनालय में हमें उनकी स्तुति करनी है, आराधना करनी है, उनकी भलाइयों को याद करके उनकी स्तुति करें। जो चाहिए उसे उनसे हम मांगे और दूसरों के लिए भी विनती करें। ये चारों मिलकर आराधना होती है। सबसे पहले प्रभु की स्तुति करें, उनकी महानता को हम याद करें, वे कितने बड़े हैं हम समझें। उनकी महानता को याद कर आप उनकी स्तुति करें। प्रभु आप कितने महान हैं, आपकी स्तुति हो। सारे अधिकार को रखने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो। पुनरुत्थित प्रभु आपकी स्तुति हो। इस प्रकार से उनकी महिमा को याद करते हुए हमें उनकी स्तुति लगातार करनी है। उसके बाद उनकी भलाइयों को जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसे याद करते हुए उनका धन्यवाद करना है। उन्होंने हमें भला चंगा रखा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। क्या स्तुति करते हैं? और उसके बाद तीसरा भाग, हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं। इस संसार में रहते हुए हमारे सामने कई सारी आवश्यकताएं आती हैं, उसके लिए हम उनसे विनती करें। आज दिन भर की रोटी हमें दें, हमें क्षमा करें, हमें बुराई से बचाएं। व्यक्तिगत तौर पर हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हम उनसे विनती करें। मेरी निराशा को दूर करें, मेरे नौकरी में, मेरे व्यापार में मेरी सहायता करें। ऐसे मांगने में कोई गलती नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आराधना में मांगना भी एक भाग है। चौथा, केवल अपने आप के लिए ही नहीं मांगना, दूसरों के लिए हमें विनती करनी है। हर बार जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, सबके लिए प्रार्थना करना है, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, नाश होने वाली आत्माओं को याद करते हुए सबके लिए हमें विनती प्रार्थना करनी है। चर्च हम क्यों जाते हैं? केवल रीति के अनुसार जाकर वापस आना नहीं, लेकिन एक सॉल्यूशन के साथ वापस आना, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आना, हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर उन्हें पाकर वापस आना, और प्रभु की भलाइयों को याद कर कर उन्हें स्तुति करना। और फिर अंततः हमारे बीच जो बीमार हैं, जो जरूरतमंद हैं, मतलब दूसरों के लिए विनती प्रार्थना करना। कई बार वे स्वयं अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते या उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। यदि हम अपने अविश्वासी साथियों के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा उनके हृदय में कार्य करेंगे, वे अद्भुत रीति से उद्धार पाएंगे। क्या परिवार समेत चर्च जाते हैं? जाएं। सब लोग एक साथ मिलकर परिवार होकर चर्च को जाएं। आज कई सारे लोग, कई सारे परिवार शिफ्ट वगैरह में जाते हैं। पति एक सर्विस में, पत्नी एक सर्विस में। नहीं, चाहिए तो दोनों मिलकर दोनों सर्विस में जाएं, या फिर एक ही आराधना में भी जाएं। अगर दोनों एक मन नहीं हुए तो हम कुछ भी हासिल नहीं करने पाएंगे। प्रभु की भलाइयों को याद करके जब हम उनकी स्तुति करते हैं, अद्भुत तौर पर हम बलवंत होंगे, आत्मिक तौर पर स्थिर होंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जिस प्रकार आप
इस संसार में थे, नियमित रीति से रेगुलरली आप आराधनालय गए, वहां आपने वचन पढ़ा, वचन के विषय लोगों से बात की, वचन से जुड़े सवालों के आपने जवाब दिए। प्रभु होने दें कि हम भी जब चर्च जाते हैं, वहां जाकर अपने समय को बर्बाद करने वाले हम ना हों, आपके भवन को हम व्यापार का केंद्र बनाने वाले ना हों, आराधनालय के कामों को लापरवाही में लेने वाले हम ना हों, बल्कि पूरी सावधानी के साथ, पूरी तैयारी के साथ चर्च जाकर आपके सानिध्य में समय बिताने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आजकल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और यदि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इन सेवकाइयों में हमारे साथ खड़े हों, आर्थिक तौर पर मदद प्रदान करें, तो आप हमें एक व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इस सेवकाई को प्रार्थना में याद करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,